आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एक छोटी सी लड़की 10-12 साल की सब्जियां बेच रही है। क्या हुआ ऐसा? उसके माँ बाप कहाँ हैं? घर परिवार किधर है? ऐसी क्या बात है कि उसको यह सब करना पड़ा? आइए जानते हैं। सोसाइटी में वो हो सब्जी का जो ठेला है यानी रेहड़ी है उसको लेकर आती है और आवाज़ लगाती है कि सब्जियां ले लो सब्जियां। सोसाइटी की लेडीज़ हैं जो बाहर आती हैं और वो सब्जियां लेने लगती हैं और वो कहती हैं कि भाई इसका दाम क्या है, उसका दाम क्या है। टमाटो, पोटैटो, लेडी फिंगर यानी जो भी हैं इस तरह से सब्जियों के दाम हैं वो पूछती हैं कि भाई इनका भाव क्या है। वो लड़की पता है कितना तेज़ भाव बता रही है, बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं कि इतना भाव नहीं है, अब बिल्कुल छोटे बच्चे हो, यह सब काम क्यों कर रहे हो आप इतने छोटे हो, आपको यहाँ किसने भेजा है? आपके घर में कोई और नहीं है? वो कहती है कि हाँ है, घर में मेरी मम्मी है। तो आपकी मम्मी ने यह सब करने के लिए भेज दिया आपको? कि नहीं, मम्मी को नहीं पता कि मैं यहाँ सब्जियाँ बेचने के लिए आई हूँ। मम्मी को नहीं पता? बेटा आपको दाम का नहीं पता, भाव का नहीं पता। ये टमाटर 20 रुपये किलो है तो आप 40 रुपये किलो इसको दे रहे हो। यह सब ऐसा नहीं होता। वो कहती है कि आंटी जी आप ले लीजिए ना, आपका क्या चला जाएगा 20-30 रुपये में, आप ले लो ना प्लीज़, मेरे पैसे बन जाएंगे, मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अरे बेटा आपको पैसों का क्या करना है? आप मम्मी को बिना बताए आए हो, ऐसा क्या हुआ? वो कहती है, वो छोटी बच्ची, कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, बस मुझे पैसे चाहिए। अरे बेटा कुछ हुआ भी होगा, क्यों चाहिए आपको पैसे? नहीं मुझे पैसे चाहिए, आप ना सब्जियां ले लो, आपका 20-30-40-50 रुपये में कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरा बहुत कुछ बिगड़ सकता है। मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। वो लड़की है, जो छोटी लड़की है, जो बच्ची है, वो जिद करती है, जिद करने लगती है कि बस मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो। तो इस तरह से वो बोल रही है। उसका यह बर्ताव देखकर वो लेडीज़ जो सोसाइटी की वहाँ सब्जियाँ लेने के लिए आई थी, वो चिंता में पड़ जाती हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ। बेटा आपकी मम्मी का नाम क्या है? आप कैसे क्या करती है आपकी मम्मी पापा? कि मेरे पापा नहीं हैं, मेरी मम्मी है, और मेरी मम्मी का नाम है जो वो मीरा है। अच्छा मीरा की बेटी हो तुम? वो मीरा जो सब्जी लेकर आती थी, ये मीरा का ही ठेला है? मैं भी कहूँ, मुझे लग तो रहा था ये देखा देखा सा। तो वो लड़की बोलती, बेटा तुम क्यों आ रहे हो? मीरा नहीं आ रही? क्या हुआ उसे? कि मीरा मम्मी की तबीयत है जो वो थोड़ी ख़राब है तो इसलिए मैं आ गई। मम्मी को पता है? मम्मी को नहीं पता आंटी, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो। तो वो लड़की है जो ऐसे जिद करती है, और वो लेडीज़ पता है क्या करती हैं सोसाइटी की? वो कहती कि बेटा आप ना एक काम करो, आप मम्मी के पास ले चलो हमें। क्या हुआ ऐसा आपकी मम्मी को? कि नहीं मम्मी के पास नहीं लेके चलूँगी मैं। कि क्यों? वो उस जो सब्जियां हैं वहाँ पे रखी हुई हैं, तो वहाँ से हटा के एक उसमें से पॉलीथीन में से पता क्या निकालती हैं? एक हार है जो वो निकालती है, हार निकालती है एक, कि ये आंटी आप ना इसको सेल करना, मुझे बेचना है और मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप इसको बेचने में मेरी हेल्प करोगे? वो सभी लेडीज़ ऐसे हक्की बक्की रह जाती हैं कि हार ये तुम्हारे पास कैसे आया भाई, किसका है ये? कि आंटी जी आप सवाल मत करो, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे बस पैसे चाहिए। यार आप पैसों का इतना रट क्यों लगाए हुए हो? क्या हुआ है? कि वो सभी उस हार को जो हाथ में लेकर देखते हैं कि भी वाह हार, ऐसे कि ये हार तो यार सोने का है, इस बच्ची के पास कैसे है? बेटा ये हार किसका है? ये हार मम्मी का है। मम्मी को पता है ये कि आप लेकर आए हो? कि नहीं पता मम्मी को? आंटी जी प्लीज़ आप मेरा इसको सेल करने में मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़। वो ऐसे बोलती है। यह बच्ची छोटी सी इतनी
कैसे, क्या कर रही है, इसको पैसे की क्या ज़रूरत है, क्या करना है आपको, क्या खरीदना है, क्या लेकर आना है, हम तुम्हें लेकर देंगे। अब बताओ तो सही आपको क्या खरीदना है। मुझे कुछ नहीं खरीदना आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। यार पैसों का क्या करेगी बेटा, कुछ खाने पीने की चीज़ है, कुछ पहनने की है, या कोई खिलौना है, हम आपको लेकर दे देंगे। आप बताओ तो सही बेटा कि नहीं आंटी जी मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। कि वो उसकी यह जिद देखकर वो क्या करती है कि उसको बोलती है कि बेटा आप हमें ना अपने घर ले चलो, मीरा से हम मिलकर आएंगे। कि आंटी जी आप ना ये सब मत बताना कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, मुझे पैसे चाहिए। मम्मी को नहीं पता ये सब, वह बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है आंटी जी। तो फिर तो वो हमें मिलकर आना चाहिए, चलो बेटा आप घर ले चलो हमें, हम आपकी मम्मी से ना मिलकर आएंगे। तो वो उन्हें अपने घर ले जाती है। देखती है माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो लेटी हुई है, उठा नहीं जा रहा, उठती है तो चक्कर आ रहे हैं, काफ़ी परेशान है, दुखी है, लाचार है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। वो कहती है कि आंटी जी देखो ना मम्मी को क्या हो गया, उठती है तब भी चक्कर आ रहे हैं, उनसे उठा भी नहीं जा रहा, वो बहुत तकलीफ़ में है, मुझसे नहीं देखी जा रही मम्मी की ये हालत, आप इसीलिए मुझे पैसे चाहिए थे। वो समझ गए कि हाँ इसीलिए इसको पैसे चाहिए। कि वो देखते हैं वो रिपोर्ट, एक उनमें से एक डॉक्टर होता है, जैसे वो जो डॉक्टर होती हैं उनमें से जो वे लेडीज़ हैं उन्हीं में से, तो वो देखती है रिपोर्ट, देखती है उसमें क्या है, उसमें उस रिपोर्ट में आया हुआ है ब्रेन ट्यूमर। उस छोटी सी बच्ची की मम्मी को ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए यह सब हो रहा है। अरे ब्रेन ट्यूमर, वो सभी हक्के बक्की रह जाते हैं। और वो जो मीरा है वो कहती है कि क्या होता है ब्रेन ट्यूमर, कैसे, मतलब इसमें क्या होता है, कि ये कैंसर है, दिमागी कैंसर। तो इस तरह से अच्छा वो जैसे परेशान हो जाती है और इसका ऑपरेशन करवाना होगा, तो उसमें खर्चा, कितना खर्चा आएगा, तो वो पूछते हैं कि 3.5-4 लाख खर्चा इसमें आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे, कैसे। वो छोटी बच्ची है, वो रोने लगती है, वो बोलती है आंटी जी मेरी मम्मी को बचा लो, मेरी मम्मी को बचा लो, प्लीज़ मेरी मम्मी को बचा लो, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। वो ऐसे बोलती है, रोने लगती है। तो इस तरह से वो सभी लेडीज़ हैं जो वो एकदम भावनात्मक रूप से मतलब थोड़ा फील करती हैं और देखती हैं भी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, कि हम ऐसे सोसाइटी फंड से इतने पैसे, उधर से इतने, या अपनी तरफ से इतने, तो पैसों का जो जुगाड़ है वो करने के सोचते हैं सभी। जो वो डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, उन्हीं सोसाइटी की जो लेडीज़ में से एक डॉक्टर थी, तो वो बोलती है कि बेटा अब घबराओ मत, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। कि कैसे आंटी, पैसों का इंतज़ाम कैसे हो जाएगा। कि एक योजना है, उस योजना के तहत, कौन सी है वो योजना, वो योजना है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के तहत तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और जो ये ब्रेन ट्यूमर है इसका ऑपरेशन खर्चा जो भी होगा इस योजना के तहत हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी। तो यह एक योजना है। एक मैसेज सभी को देना चाहूँगी कि जिस किसी को भी ऐसी मुसीबत आए, इस तरह की भगवान ना करे ऐसा कुछ हो किसी के साथ, सभी सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हेल्दी रहें, यही कामना करते हैं। लेकिन फिर भी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, क्या हो सकता है, ये हम नहीं जानते। तो इस तरह से ये कैंसर के पेशेंट्स का इलाज करने के लिए यह योजना बनाई गई है। इसके तहत हमारा इलाज है जो वो फ्री हो सकता है, और हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरह से होगा। इस योजना का हम सब फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर, एक
नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।